जवानी चली गई, प्रमाद स्थिति में कुछ भी परमार्थ किया नहीं। अब उसे सत्संग के द्वारा पता चला कि अरे इस जीवन को तो मैंने नष्ट कर दिया और इस जीवन का उद्देश्य है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। तो अब जितना समय तुम्हारा बच रहा है उतना समय प्रभु में लगा दो, तुम्हें संशय करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझ लो। ये बहुत छूट दे रहे हैं भगवान कि अब जैसे जो प्रपंच में समय व्यतीत हो गया 60-70 वर्ष की अवस्था, अब क्या करूं, अभी चांस है, अभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अभी आप संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करोगे, अब नहीं, अब केवल भगवत प्राप्ति, अब बस एक ही सौदा होगा, प्रभु से मिलना। अब अपनी श्वासों का सौदा भोगों के चिंतन में नहीं देंगे। बस अपने को असमर्थ समझकर मेरा आश्रय लेकर जीव ही मेरे भजन में लगेगा, तो चाहे जितने मिनट हो उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी छूट है ये, भगवान की तरफ से बहुत बड़ी छूट है। मामेव स्मरण, यदि ये बहुत अंतर की बात है, कोई आपके आसपास जीव मर रहा हो या कोई शरीर छोड़ रहा हो, मनुष्य शरीर, बिल्कुल आपके परिचय का नहीं, बिल्कुल आपको किसी भी तरह से वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी हो तो भी जाए और वहां कोई सुने ना सुने उसके कान में पहुंच जाए, इतनी दूर से भी आवाज दे दो, राधा 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 राधा, बस चले आओ। यदि वो मरणासन में पड़ा है, भले 50 घंटे बाद मरे, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता, उससे अब कोई पाप कर्म होने वाले नहीं, और उसके कान में पहुंच, जो कहने का है वही सुनने का है, बराबर फल मिलता है। इसीलिए भगवत चर्चा जो करते हैं, जो गति उनकी होती है वही भगवत चर्चा सुनने वालों की होती है। कथन श्रवण का एक ही फल है, कोई अंतराय नहीं। ऐसे ही जो भगवत भक्तों की, गुरुजनों की, हरि की निंदा करते हैं और जो सुनते हैं, दोनों यमपास में ही बांधे जाते हैं, दोनों का एक ही फल होता है। सुनने, अगर वो सुन रहा है और आपके मुख से राधा नाम पहुंच गया, इससे जो आपको लाभ मिलेगा, त्रिभुवन में कोई भी दान पुण्य इसके बराबर नहीं, क्योंकि उसका अंतिम सुधार दिया आपने, तो तुम्हारा अंतिम सुधर जाएगा। कोई भी कुत्ता है, कोई भी जीव मर रहा है, श्रवणेंद्री तो है ही ना सबके पास, वो समझ नहीं रहा, पर राधा, और शरीर छोड़ेगा तो भगवान को प्राप्त होगा, प्रभु को प्राप्त होगा। ये सबकी समझ में आएगी नहीं बात, जीवन उसका सार्थक हो जाएगा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई हो। अंतिम, अगर कहीं आपको ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करना। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में आता है, अवध धाम दर्शन करने के लिए गए तो प्रवेश करते ही अवधपुरी में उनको एक ऐसा पशु दिखाई दिया जो गधा, कई जगह से उसे कौआ कुत्तों ने काटा था, घाव था, जबान से कि तड़प रहा था। संत का हृदय परम दयालु, दया से भरा होता है, मां की तरह होता है। बैठ गए, देखा लाखों मक्खियां भिनभिना, अपना अचला उतारा, उसके घावों से मक्खियां हटाकर उड़ा दी। देखो कैसा संयोग, अवधपुरी का प्रभाव उस जीव को मिल रहा है। एक भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष का वस्त्र उसके शरीर, बाबा उसके मस्तक पर हाथ है से, और बाबा राधा नाम प्रेमी, अयोध्या में सुना रहे हैं उसको, राधा राधा राधा। भाई जी थोड़ी थोड़ी देर में जानकारी करते थे बाबा कहाँ हैं, क्योंकि बाबा कभी भी भाव दशा में खड़े हैं तो खड़े, कई बार ऐसा देखा गया, धूप में खड़े खड़े कहाँ जा रहे हैं कोई शुद्ध नहीं, तो बाबा उनकी देख रेख, भाई जी इनका बाबा कहाँ है, अब सब बाबा कहाँ है, पीछे लौटे, वहां देखा बैठे ऐसे दुलार कर रहे हैं, लाल काशाय वस्त्र उड़ाए हुए। कितना सौभाग्य उस जीव का धाम की कृपा से मिला। देखो बाबा कनक बिहारी जी के दर्शन का एक समय है, आप चलो, तो उनका नहीं, अब जब तक इसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती हम उठ के जाने वाले नहीं। अब ऐसे महापुरुष का संकल्प, थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए वो दर्शन करने। ये
किसी भी जीव का यदि अंतिम समय हो, आप बराबर ना टिक पाए, तो उसके पास नाम सुना दीजिए। उसको सुनने मात्र से उसकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भले 3 दिन बाद मरे, क्योंकि वो कोई कर्म नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य हो कोई जीव। जब अंतिम स्थिति होती, शिथिल स्थिति होती, उसमें शुभ अशुभ कोई कर्म नहीं कर सकता, तो अंतिम समय ही उसका माना जाता है। अंतिम कर्म उसका वही होगा जो आपने नाम सुना दिया, ये उसका कल्याण कर देगा, परम कल्याण कर देगा। श्री भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्वाभ्यास किया है भजन का, जैसे लगे हो आप सब भजन मार्ग में, तो अंत काल में उसकी स्मृति की वृत्ति अभ्यासवत आएगी ही आएगी। यदि नहीं आ पाती किसी कारणवश, मूर्छावश, भयानक कष्टवश, और कोई और याद आता है, कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी, तो जीवन भर भजन किया है तो उस रूप को हटा के भगवान प्रकट हो जाते हैं। मान लो उसके ध्यान में कोई पशु आ गया, तो पशु का पर्दा हट जाएगा और भगवान वहां विराजमान। अंत का कह रहे हैं मत संशय करना, क्योंकि जीवन भर मेरा भजन किया, अभ्यास किया है। तो आप कह सकते हैं कि जड़ वो भरत जी का चरित्र, ये उदाहरण के लिए दिया है। भरत जी पहले ही मोक्ष पदवी को प्राप्त महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान ऋषभ देव जी के अंश से प्रकट है, परम अंश पहले ही है। भगवान जगत शिक्षा देने के लिए अपने समान महापुरुषों के साथ ही लीला करते हैं। जैसे नारद जी को ब्याह के लिए व्याकुल हो जाना, नारद जी में कहीं भी स्वप्न में कहीं भी किंचन मात्र कभी कोई विकार जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के साक्षात स्वरूप है। पर लीला जब होती तो समान स्थिति वालों के साथ ही वो लीला होती। तो प्रभु ये करके हमें शिक्षा देते, अन्यथा जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं उनमें किसी भी विकार का कभी भी कहीं भी प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं तो फिर भगवत साक्षात्कार का मतलब क्या रहा? अगर भगवत साक्षात्कार के बाद भी काम परास्त करता है तो इसकी महिमा क्या रह गई भगवत साक्षात्कार पर? ये तो भगवान के अवतारों में गणना होती नारद जी की। तो इसका मतलब है भगवान अपने आप से लीला करके हमें उपदेश करते हैं कि ये विकार बहुत बलवान है, अहंकार मत करना। मदभावम, जीवन भर मेरे भाव में रहा, अंतिम समय उसको कोई भी रूप आ जाए तो श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, वो भगवत स्वरूप को भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अंतिम समय कोई और रूप आ गया और वो वही बन जाएगा, नहीं। क्योंकि मदभावम, वो जीवन भर भगवान के भाव में रहा कि चराचर जगत भगवान का स्वरूप है। भले साक्षात्कार नहीं हुआ पर उसने अभ्यास किया है, तो अंतिम समय उसका वो भाव कि सब भगवान का, अब सब भगवान का स्वरूप उसे दिखाई देगा। चाहे चिड़िया आवे, चाहे कोई भी आप वस्तु पदार्थ, वो तत्काल भगवत स्वरूप होगा और उसको परम पद की प्राप्ति होगी। ये आंतरिक बात है। भगवान की उपासना करने वालों के अंतिम समय में भगवान जब देखते हैं कि स्मरण करने लायक नहीं रह गया है, इसके यंत्र जो करण हैं सब विक्षिप्त हो रहे हैं, मूर्छित अवस्था को, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में स्मृति रूप से स्फुरित हो जाते हैं। पीछे भी वर्णन हुआ है। चाहे वो किसी भी भाव का उपासक हो, प्रभु की किसी भी भाव का उपासक हो, भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों को तो भगवान की प्राप्ति होती ही है। पर जीवन में भजन नहीं किया है, वो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए किसी बहाने से, या सुनने को मिल जाए, या ऐसा भी किया जा सकता है। इसीलिए जब किसी का शरीर छूटता हो, अगर आंख खुली हो, देखने लायक हो, तो भगवान की छवि दिखानी चाहिए। देखो देखो, ये प्रिया प्रीतम है, ये श्री कृष्ण है, ये देखो किशोरी जी हैं। अगर एक बार देख लिया और उसकी स्मृति काम कर रही तो, नहीं तो देखो ये श्री कृष्ण, अगर सुनाई दिया तो भगवत बहुत बहुत छूट दे दी भगवान ने। ऐसा करना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारों में, या चलते फिरते किसी भी जीव की यदि ऐसी दशा दिखाई दे तो आप उसे नाम दान कीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं। उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा यदि आपने उसे नाम दान कर, नाम सुना दिया, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और जिसने केवल माया गुणों से संबंध रखा है, भोगों से संबंध रखा है, कभी भगवान के भक्तों का संग नहीं, कभी भगवत कथा नहीं, कभी भगवान नाम जप नहीं, कभी भगवत धामों की यात्रा नहीं,
तो उनको ऐसा संयोग ही नहीं मिलेगा कि कोई उन्हें नाम सुना दे या और प्रभु की छवि को देखकर अटक जाएं, ऐसा उनको संयोग। इसीलिए डरते रहो भाई, ये जीवन व्यर्थ ना जाए। भगवान ने विशेष छूट दे दी है मरणासन व्यक्ति को। वो कैसा भी आचरण वाला जीवन में रहा हो, कैसा भी भाव वाला रहा हो, कैसे भी जीवन व्यतीत किया हो, यदि किसी भी कारण से अंतिम समय मेरी याद आ जाए तो उसे भगवान कह रहे हैं मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। जीव का कल्याण हो जाए, यही मनुष्य शरीर का प्राप्त करने का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर लेना उसका सफल हो गया। और जो बिना अपना कल्याण किए यहां से जाता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती। पहले तो उसको इस बात का दंड मिलता है कि तुम्हें इतना बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया गया और यह शरीर दिया गया कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो। तुम्हें सारे विधान बना दिए गए भगवत प्राप्ति, फिर भी तुमने प्रमाद किया, अब इसका दंड भोगो। तिर्यक योनियों में नारकी गतियों को वो जीव प्राप्त होता है।